नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। और आज सबको हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। मैं खुद गुलाल लगा के बैठी हूँ, मतलब मेरे घर वाले ने मुझे गुलाल लगाया, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चे ने, और आप सभी को ये गुलाल मैं शेयर कर रही हूँ। हैप्पी होली। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और जानना चाहते हो कि आपकी पूरे हफ्ते की रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। ये पूरे आज 14 है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से 21 तारीख तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को हम चेक करेंगे। लियो, पंद्रह से 21 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। लियो, आपकी पर्सन की करंट एनर्जी जो है ये हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। मैं सोच रही थी कि आज छुट्टी ले लूं, होली है, लेकिन फिर भी सोचा ठीक है रीडिंग डालते हैं। हर किसी को जो है वो इंतज़ार रहता है, तो देख लेते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं अपनी आपकी पर्सन की तरफ से। जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है उसे क्लैरिफाई करते हैं। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है करंटली जो है बहुत ज़्यादा अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच समझ के काम करने के बारे में सोच रहा है। ऐसा है कि उनकी जो एनर्जी है बहुत हाई है अभी, और ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट इंट्यूटिव तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं। जो भी काम रिश्ते में जो जितना भी इनको इन्वॉल्व होना है सोच समझ के होंगे। काम के क्षेत्र में कहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, वहाँ हर जगह एक समझदारी का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। हो सकता है किसी से मिलके, किसी के साथ मिलके कोई नया काम बिजनेस वगैरह शुरू करने के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई नए काम के बारे में सोच रहा है। जो भी कर रहा है इनके पास उसकी पूरी जानकारी भी है, और इनको क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में भी वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने उनको समझाया, किसी ने उनको कहा, नहीं। वो जो भी कर रहे हैं, जो भी ये आगे भी जो भी करेंगे उसमें उनकी खुद की समझदारी होगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है इन दिनों बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने लगे हैं, काम के क्षेत्र में भी और अपनी लाइफ के क्षेत्र में भी। और हर इंसान को, हर बंदे को या बंदी को ये एक अलग नज़र से परखने की कोशिश कर रहा है कि ये अगर काम के नहीं है तो ये मेरे लाइफ में इनका कोई जगह नहीं है। ये चीज़ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है तो इसको पीछे छोड़ के आगे जाना चाहिए। अब ये रिश्ते से ज़्यादा करंट एनर्जी में जो दिखाई दे रहा है, ये रिश्ते से ज़्यादा पैसे, स्टेबिलिटी, अपना जो है
दिमाग, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं रिश्ते के अलावा। करंट एनर्जी में रिश्ते की सोच है दिमाग में, लेकिन अभी रिश्ते से कम, क्योंकि ये अपनी माइंड को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अब जो है इन्होंने सोच लिया है रिश्ता तो है, लेकिन मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना चाहिए, और जो चीज़ काम नहीं कर रहा है, जैसे कोई रिश्ता हुआ, कोई बंदे हुए, कोई काम हुआ, तो उसे भाई साइड करो और आगे बढ़ो। अब हम देखेंगे आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो, देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो की खुद की करंट एनर्जी। इस रीडिंग को आप 16 से लेके 15 से लेके 21 मार्च तक देख सकते हो। देख लेते हैं लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी लियो आपकी खुद की करंट एनर्जी। लियो की खुद की करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है लियो आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप सोच रहे हो कि ये बंदा या बंदी आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे मिलने आए, आपसे बातें करे। देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों में बात नहीं हो रहा है, हो सकता है बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं लेकिन कम कर रहे हैं। हो सकता है कि इनकी जो मानसिक स्थिति है इस बंदे की, ये पूरी तरीके से खुद को अलग तरीके से सोचने लगा है, जो कि रिश्ते को परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के साथ। जैसा कि मैं बोल रही थी कि आप जो स्थिति है ना आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस उम्मीद से आप इस बंदे से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, रिश्ते जिस तरीके से चल रहा था, ऐसा लगता है कि इतने दिन ये आपके पीछे पीछे घूम रहे थे। अब रनर और चेजर की जो सिचुएशन है, अब चेजर बन चुके हो, ये रनर बन चुके हैं। अब ये अपने में खोए हैं और आप चाह रहे हो कि ये आपके तरफ आ जाए। आप इंतज़ार कर रहे हो, बात नहीं हो रहा, इससे आप दुखी हो, आपको पेन है, आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, बुरा किया इस रिश्ते में, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और आप परेशान भी हो। आप कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो। आप चाहते हो कि ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जो परेशानी है, ये ख़त्म हो जाए। और बॉटम ऑफ द डेक में सन का कार्ड भी आया है। हो सकता है कि आपको मेजर खुशी मिले, हो सकता है कि ये आपको बच्चों की एनर्जी में देखता है, या फिर आप इस बंदा या बंदी को बच्चों की एनर्जी में देखते हो। आपको ये लगता है कि ये कभी भी बंदा सीरियस नहीं होता है, ये हमेशा अपने तरीके से चलता है, या फिर आप इस पेन को छोड़ के एक मेजर हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो रिश्ते में। खास करके आप बहुत सारी कम्युनिकेशन को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या तो नो कम्युनिकेशन या तो लो कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से आप खुद से दुखी हो। आपको लग रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि आप इतने दिनों तक आप दौड़ रहे थे, ये आपके पीछे पीछे आ रहा था, अब ये उल्टा हो रहा है। हो सकता है ये दौड़ रहे हैं या फिर ये चुप है, और आप उनसे मिलने की, बात करने की कोशिश कर रहे हो। जो फेस चल रहा था ना रनर और चेजर का, वो पूरा उल्टा हो गया। अब ये दौड़ रहे हैं और आप उनके पीछे पीछे जा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जस्टिस, जस्टिस का कार्ड आया है। देख लेते हैं जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
लियो, आप किसी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। डेफिनेटली लियो, अगर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो या फिर बच्चों से रिलेटेड मतलब आप इनके बच्चों की माँ बनने वाले हो, ऐसा है, या फिर ये पिता बनने वाले हैं। जस्टिस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपसे जस्टिस की उम्मीद कर रहा है। अगर आप लोगों में कोर्ट केस चल रहा है, अगर आप लोगों में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जिस सोच के साथ चल रहे हो और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये आप खुद के साथ भी जस्टिस करें और इस रिश्ते के साथ भी जस्टिस करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है, इनको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, ये क्लियर तरीके से देख नहीं पा रहा है कि आपको चाहिए क्या। हो सकता है ना, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि आप पहले इनको इग्नोर कर रहे थे, अब ये आपको इग्नोर करने लगे हैं और समझने की कोशिश करने लगे हैं कि एक्चुअल में आप चाहते क्या हो, क्या आपके लाइफ में कोई और है। जैसे कि आपको लग रहा है ना कि ये किसी और की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, धोखा दे रहा है, इनके लाइफ में कोई और है, वैसा ही उनको ही लग रहा है कि क्या आपके लाइफ में कोई और है, क्या आप खुद स्टेबिलिटी के लिए दौड़ रहे हो। तो आपसे ये क्लैरिटी मांग रहे हैं, ये कंफ्यूजन में है। दूसरी, अगर आप इनके साथ परिवार बांटते हो, मतलब पारिवारिक संबंध में जुड़े हुए हो, तो ये बच्चों की वजह से, परिवार की वजह से रिश्ते को जुड़ने की उम्मीद कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको जस्टिस मिले, इनके परिवार को जस्टिस मिले, क्योंकि ये कंफ्यूजन में है कि आप चाहते क्या हो, कर क्या रहे हो, इनको समझ में नहीं आ रहा है लियो। तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करना चाहते हैं। अगर इन्होंने आपके साथ कभी गलत किया था तो ये आपके साथ सही करना चाहते हैं, अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो ये चाहते हैं कि इनके साथ सही हो जाए सब कुछ। अब हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो लियो, आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आप आपके पर्सन से क्या चाहते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है मून का कार्ड। ऐसा लगता है लियो आप खुद भी परेशान हो, ये बंदा या बंदी सोच रहा है कि आप खुद को जो है आप अपने आप को अलग तरीके से रख रहे हो, आपकी बिहेवियर से इनको पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप खुद भी कंफ्यूजन में भी हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, सारे कार्ड जो है ये दिखा रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में हो, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, ये दिमाग से काम ले रहे हैं, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, ये किसी और की वजह से आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, इन्होंने आपसे झूठ कहा, इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता जोड़ा है। तो आप चाहते हो कि ये रिश्ते में दिमाग का इस्तेमाल ना करते हुए दिल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैंतरे अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, बातें छुपा रहा है। तो आप इन चीज़ों से रिश्ते को बाहर लाना चाहते हो, क्योंकि आपको ना समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअल में ये क्या कर रहा है। वैसे इनको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे, अब जब आउटकम आएगा तब देखा जाएगा।
आप दोनों ही दोनों से कुछ जानना चाहते हो और वो चीज़ आप अभी तक जान नहीं पाए हो। इनकी नीयत, ये क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, क्या इनकी मोटिव है, आपको शायद पता नहीं है या फिर वो भी पता नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोनों के दोनों जो हो टूटे दिल से एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे पर ताना कसने की सोच रहे हो, ब्लेम दे रहे हो, ये किसी और के साथ बिजी है, ये वो, ये झूठ बोल रहा है। एक्चुअल में आप दोनों के दोनों ही कंफ्यूजन में हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। लियो, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेथ, डेथ का कार्ड पहले भी आया था, पहले भी एक बार डेथ का कार्ड आया था। ऐसा लगता है कि अंध भला तो सब भला, ऐसा लगता है कि कुछ खत्म हो रहा है। हो सकता है आप लोगों की दोनों की परेशानी खत्म हो रहा है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। डेथ के कार्ड दो दो बार आए हैं। आप खुद चाहते हो कि ये परेशानी खत्म हो और एक बार म्यूचुअल एनर्जी में भी डेथ आया है। देख लेते हैं डेथ के कार्ड क्यों आए हैं। डेफिनेटली रिश्ते में थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली रिश्ता जो थर्ड पार्टी का है वो चल रहा है। डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे द स्टार, 3 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि किसी के मन में, आप दोनों में से किसी के मन में बहुत ज़्यादा दर्द है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ना पहले भी आया था। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, ये दो दो बार आ रहा है। दो दो बार आना मतलब रिश्ते में ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी लग रहा है। लेकिन डेथ का कार्ड है, इसीलिए मैं खुश हूँ कि परेशानी ख़त्म भी हो रहा है। ऐसा है कि जो भी परेशानी था, जो भी दर्द था, वो ख़त्म होने जा रहा है और रिश्ता जो है एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। 3 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से मिलोगे। जैसा कि मैंने कहा ना कि आप लोगों में कम्युनिकेशन की गैप है। कम्युनिकेशन की गैप की वजह से एक दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो और एक दूसरे को समझ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है ये किसी और के साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, उनको लगता है आप हो। परिवार है आप लोगों के अलग अलग, तो परिवार के लिए जो भी जिम्मेदारी है ये निभा रहे हैं। आपको लग रहा है कि वो बिजी हैं, आप निभा रहे हो, तो उनको लग रहा है कि ये क्या मुझे अब इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कब होता है, जो कम्युनिकेशन में गैप आता है। तो कोई एक है कि अपने सोच के साथ ये खुद को हील करेंगे, एक मेजर हीलिंग होगी। उसके बाद उनको जो चीज़ें पता चलेगा, सच्चाई जो है वो पता चलेगा और जो डर था मन में उसको निकाल पाएंगे। फिर ये रिश्ता जो है एक दोस्ताना रिश्ते में कन्वर्ट होगा। पार्टी शार्टी होगी, मिलना मतलब मेल मिलाप जो रुका हुआ था वो होगा। एक अच्छा स्थिति आएगा, आप उनको पार्टी दे सकते हो, ये आपको पार्टी दे सकते हैं, कहीं बुला सकते हो, घूमने जा सकते हो, दोस्तों के साथ मुलाकात करने जा सकते हो सकता है आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड है जिनकी वजह से आप लोगों को मिलना हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति आएगा और ये जो पेन है वो ख़त्म होगा। किसी में एक मेजर हीलिंग प्रोसेस शुरू होगी। उसके बाद उनको ये एहसास होगा कि ये जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अब हम देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। देख लेते हैं लियो, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहा है।
देखो कार्ड भी कितना अच्छा है, सक्सेस, फॉरगिवनेस एंड बिग हैप्पी चेंजेस। डेफिनेटली अगर आप किसी को फॉरगिव कर सकते हो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, माफ कीजिए और भूल जाइए पास्ट की चीजों को, तो आपके लाइफ में सक्सेस भी आएगा और उसके पीछे पीछे बहुत बड़ा खुशी, बिग हैप्पी चेंजेस, बहुत बड़ा खुशी, बहुत बड़ी परिवर्तन जीवन में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को माफ करना सीख जाओगे या माफी मांगना सीख जाओगे, तब आपके लाइफ में प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। क्योंकि या तो आप अगर किसी के साथ गलत कर रहे हो तो आप उनके साथ जस्टिस करोगे माफी मांग के, और अगर कोई आपके साथ गलत किया था या कर रहे हैं तो आप उनको माफ कर दो, आप भूल जाओ उन चीज़ों को, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम का जो जड़ है वही खत्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। तो अगर आप इस तरीके से सोचते हो तो डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत बड़ी खुशी आ रहा है, सक्सेस आएगा। सिर्फ आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, फॉरगिवनेस का, मतलब फॉरगिव एंड फॉरगेट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। वंस अगेन हैप्पी होली।